जामे कराची के शोबे जुर्मियात के हवाले से एक सीरीज ऑफ सेमिनार्स का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है। शख्सियात जो कि कारोबारी हों वो या नौकरी पेशा हो, साइबर अटैक्स का सामना कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड्स जो है वो हो रहे होते हैं। कभी कोई सबा नाम की खातून आपसे ईजी लोन मांग रही होती है, कभी हम ये देखते हैं कोई बैंकर बन के आपको कॉल आती है, जैज़ कैश, ईज़ी पैसा के अकाउंट जो बने हुए हैं उनको भी खाली कराने के लिए मुख्तलिफ स्कैम्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा, शोबे सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। आज बात करूँगा जामे कराची के शोबे जुर्मियात के हवाले से एक सीरीज़ ऑफ सेमिनार्स का जो है वो इनेकाद किया जा रहा है और इसकी सरबराही जो है प्रोफेसर डॉक्टर नाइमा सईद जो कि चेयरपर्सन भी हैं डिपार्टमेंट की, उन्हीं की जानिब से की गई। एक अहलिया एक इनिशिएटिव हुआ, इनेकाद हुआ जो कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम मसला इस वक्त बना हुआ है। साइबर कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत सारे, कभी ख़वातीन शिकायत करती दिखाई देती हैं, कभी नौजवान शिकायत करते दिखाई देते हैं, कभी वो शख्सियात जो कि कारोबारी हों वो या नौकरी पेशा हो, तमाम के तमाम जो हैं साइबर अटैक्स का सामना कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई वीडियो लीक करे, कोई हरासा करे, बल्कि माशी तौर पे भी अब लोग मुनज़्ज़म अंदाज़ में काम कर रहे हैं। इसी के तनाज़ुर में जो है वो ये सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर इस बार जो शख्सियत थे वो डेप्यूटी डायरेक्टर FIA अरसलान मंजूर साहब थे। एक अहम बात ये कही गई कि अरसलान मंजूर साहब कहते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में साइबर क्राइम से निपटने के लिए जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी कुल तादाद 400 के करीब है। अब एक बुनियादी सवाल ये होता है कि पाकिस्तान इतना बड़ा शहर साइबर अटैक से हर आम व ख़ास जो है वो सामना कर रहा है। अगर 400 के करीब साइबर विंग के अंदर FIA के अंदर होते हैं तफ्तीशी अफसर, तो यकीनी तौर पे सबसे बड़ा मसला ये है कि अफरादी क़ुव्वत की कमी के बायस केसेस को उस तरह परस्यू नहीं किया जाएगा। आप तसव्वुर करें कि अगर हम बात करें कि अगर एक कोई तफ्तीशी अफसर है, अगर वो 100-100 300-300 केसेस भी करता है तो उसको यूजुअली अगर वो इसके ऊपर काम करता है तो डेली सिर्फ कुछ भी ना करे, कागज़ उठाकर दूसरी टेबल पे रखे तो भी मसाइल हैं। ये मैं नहीं, अरसलान मंजूर साहब कहते हैं। तो इस वक्त जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनके पास हज़ार 1300 जो है वो केसेस हैं और फिर मामला ये आता है कि हाई कोर्ट्स, अदालतों के तरफ से बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं कि उनकी तरफ से चीज़ें दाखिल होती हैं और बताया जा रहा होता है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करें, उसके ऊपर काम हो रहा होता है, रैंडम एप्लीकेशन जारी होती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी होती हैं। तो 400 के करीब कैसे मुमकिन है कि FIA के जो अफसरान हैं, तफ्तीशी अफसरान, वो ये करें। साथ साथ जो एक अहम मामला, एक और एक्सपर्ट थे बुरहान बेग साहब, वो भी साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट कहते हैं। उन्होंने भी शुरा से ख़िताब किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रिमिनोलॉजी के जो कि मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ जाने वाले हैं, एक ग्रुप है जिनसे बातचीत की। शुक्र ने बहुत सारे सवाल रखे। सबसे अहम सवाल ये था कि जनाब अब मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रॉड्स जो है वो हो रहे होते हैं। आप समझते हैं कभी कोई सबा नाम की खातून आपसे ईज़ी लोन मांग रही होती हैं, कभी हम ये देखते हैं कि जनाब कोई भी बैंकर बन के आपको कॉल आती है, कस्टमर केयर के ज़ाहिर होते हैं कि जी हम इधर से बात करें, आपके ये पैसे हटने वाले हैं, फ़ौरन ये जो है OTP वगैरह दे दें, और यूजुअली लोग जो हैं वो दे देते हैं। बताया गया कि जनाब एक पूरा नेक्सस जो है वो पंजाब के कुछ इलाके मखसूस हैं जहाँ मुनज़्ज़म अंदाज में इसको रोज़गार बना लिया गया है और वो फ़िशिंग कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ जाम तारा करके नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल हैं कि किस तरह ये काम होता है। उसके बाद जैज़ कैश, ईज़ी पैसा के अकाउंट जो बने हुए हैं उनको भी खाली कराने के लिए मुख्तलिफ स्कैम्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। जहाँ ये वाली बात है तो वहाँ जो बुरहान बेग साहब थे उन्होंने ये बताया कि जनाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब जो मोबाइल फ़ोन है वो आपको सिक्योर करना पड़ेगा। मुख्तलिफ मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए जो यूजुअली आपके पास चीज़ें आती हैं और अगर आप उन पे रद्द-ए-अमल देते हैं और उनको अप्रूव कर देते हैं तो आप पूरे के पूरे मोबाइल फ़ोन का जो डाटा है उससे महरूम हो जाते हैं और वो हैक कर लिया जाता है, यानी कि उसका एक्सेस उनके पास भी चला जाता है। आप तसव्वुर करें कि आपकी कितनी निजी गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मामलात होते हैं जो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर होते हैं और कोई ऐसा शख्स जो क्रिमिनल माइंडेड है वो ये तमाम चीज़ों के अंदर घुस जाए। तसव्वुर करें कि कोई आपकी गैलरी के अंदर घुसा हुआ हो, तसव्वुर करें कोई आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ रहा हो, तसव्वुर करें कोई आपके फेसबुक मैसेजेस पढ़ रहा हो और वो डाटा तक रीच हासिल कर ले, तो कितनी ख़तरनाक बात है। इस सेमिनार के अंदर बातचीत भी की गई कि अगर इस तरह के मामलात होते हैं तो फ़ौरन आपको FIA को
रिपोर्ट करना है और साथ साथ कानूनी मदद ज़रूर लेनी है और कोशिश करना है कि कोई भी ऐसे मैसेजेस आए जिस पे आपको 1% भी शक हो तो उसके ऊपर रिप्लाई नहीं देना। ये वीडियो मैं सिर्फ अवेयरनेस के हवाले से बना रहा हूँ और मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ और इसको ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट की तमाम फैकल्टी को, तमाम इंतज़ामिया और बिलख़ुसूस डॉक्टर प्रोफ़ेसर नाइमा सईद साहिबा को कि इस तरह के जब इनिशिएटिव्स होंगे तो यकीनी तौर पे ये तालीम गाहें, ये 10 गाहें ही होती हैं जहाँ से डिस्कशन होती हैं और बहुत सारे मसाइल के हल निकलते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़ाती तौर पे भी कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे उनका किसी प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड से ताल्लुक़ है या दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ से ताल्लुक़ है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर ये डिपार्टमेंट आपको एक मौका फ़राहम कर रहा है, यहाँ बैठें, बैठकें लगाएँ। ना सिर्फ ये बल्कि जो आपके ब्यूरोक्रेसी है, इंतज़ामिया है, वो भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में बैठना शुरू करें ताकि जो यूथ है उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप हो और उसी के ज़रिए जो है वो चीज़ें हम बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। जब कंसर्न लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ बैठेंगे जो तालीम याफ़्ता तबका है और कनेक्टेड है, तो यकीनी तौर पे बहुत सारे मसाइल का हल निकल सकता है। एक सीरीज़ है तो ये शुरू की गई है, मैंने कहा इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई जाएँ और इसके ऊपर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। एक बेहतरीन तरीके से जो है वो बहुत सारी डिस्कशन हुई हैं और बहुत अच्छी बात ये है कि स्टूडेंट्स ने वहाँ पर बड़ा इंटरैक्ट किया और इसके अंदर दिलचस्पी ली, जो खुश आइन बात है। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और अपनी राय का जो है वो इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।